अवेंजर्स डूम्सडे एक ऐसी मूवी है अगले साल जो मोस्ट एंटिसिपेटेड में से एक है और उसके जो टीजर्स हैं वो लीक होना शुरू हो गए हैं थिएटर में से, जिसके अंदर स्टीव रोजर्स, थोर और एक्समैन के ट्रेलर्स थे। उनमें से जो स्टीव रोजर्स का और थोर वाला जो टीजर थे उनको तो मार्वल वालों ने बाद में ऑफिशियली रिलीज़ भी कर दिया, और जो एक्समैन वाला टीज़र है उसके बारे में कहा जा रहा है कि जो अपकमिंग 6 है जनवरी तब उसको रिलीज़ किया जाएगा। बाय द वे हम आज बात करेंगे स्टीव रोजर्स के टीज़र और थोर के टीज़र के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले हम स्टीव रोजर्स का जो टीज़र है उसके बारे में बात करें। जो टीज़र ओपन अप होता है कि एक बंदा है जो कि मोटरसाइकिल के ऊपर किसी जगह पे जा रहा है और वो नन अदर देन हमारे स्टीव रोजर्स होते हैं। तो हम वहाँ पर एक घर को देखते हैं जो कि वही घर होता है जिसको हमने एंड गेम में देखा था, जिसके अंदर हमारे स्टीव रोजर्स और पेगी कार्टर इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं अपने स्टीव रोजर्स जो कि अपनी बाइक को खड़ी करते हैं और अपना हेलमेट उतारते हैं, और जो हम हेलमेट की तरफ गौर करें तो वो बिल्कुल जो कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम का जो हेलमेट था उसको थोड़ा बहुत रिजेंबल करता है, उसको वही नेवी ब्लू कलर उसके ऊपर होता है। साथ में हम जो मोटरसाइकिल भी देखते हैं ट्रिम्बम की, वो सेम मोटरसाइकिल है जो 1960s के अंदर ट्रिम्बम ओरिजिनल कंपनी बनाया करती थी। ये वही टाइम है जिस टाइम के अंदर हमारे जो स्टीव रोजर्स थे वो पास के अंदर गए थे और पेगी कार्टर के साथ वहीं पे रह गए थे। देन हम आगे देखते हैं कि जो हमारे स्टीव रोजर्स हैं वो उसी घर के अंदर जाते हैं और अपना जो सूट होता है कैप्टन अमेरिका का उसको एक केस के अंदर बंद करके रखते हैं। ये एक प्रॉपर साइन ऑफ है कि जो हमारे स्टीव रोजर्स हैं वो अब कैप्टन अमेरिका का जो रोल था और जो उनकी ड्यूटी थी उससे अब रिटायरमेंट हो गए हैं और उन्होंने 1960s के अंदर ही पेगी कार्टर के साथ रहने का प्लान बनाया। देन हमारे पास अगला शॉट आता है जहाँ पर हम स्टीव रोजर्स का बेटा देखते हैं, उसको गोद में उठाया होता है और इसी के साथ हमारा टीजर एंड होता है और आखिर में लिखा होता है स्टीव रोजर्स विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। सो यस, दिस इज अ वेरी गुड टीजर। देखने में मजा आया। इस टीजर से हमें ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन मिल जाती है कि जो स्टीव रोजर्स हैं वो अवेंजर्स डूम्सडे के अंदर वापसी कर रहे हैं। और यहाँ पर अगर हम सोचें तो हमारे सामने उन्होंने स्टीव रोजर्स विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे लिखा है बजाय कि कैप्टन अमेरिका विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज हो सकती है कि जो हमारे कैप्टन अमेरिका स्टीव रोजर्स हैं वो वापस आए, लेकिन वो कैप्टन अमेरिका रोल के अंदर नहीं, वो नोमैड के रोल के अंदर वापस आए। ये एक्चुअली कॉमिक बुक्स में भी हो चुका है। जो हमारे स्टीव रोजर्स हैं जब वो कैप्टन अमेरिका के रोल से रिटायर हो जाते हैं और सैम विल्सन जो कि अभी करंट एमसीयू के अंदर कैप्टन अमेरिका है उसको अपनी शील्ड पास ऑन कर देते हैं, तब वो नोमैड जो एक सुपर हीरो कॉमिक बुक्स में है वो बन जाते हैं और फिर वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे होते हैं। और नोमैड का मतलब भी यही है कि बंदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है, उसका कोई भी पक्का ठिकाना नहीं है। तो यहाँ पर हमें अवेंजर्स डूम्सडे में दिखाया जा सकता है कि जो डॉक्टर डूम है RDJ का, वो एक्चुअली में स्टीव रोजर्स के पीछे पड़ा है किसी वजह से। प्रोबेबली स्टीव रोजर्स जो कि 1960s के अंदर पेगी कार्टर के साथ रहने का उन्होंने प्लान बना लिया, तो अब वो वापस आएंगे जिसकी वजह से कोई इंकर्जन्स में भी स्टार्ट हो गई हो उस टाइमलाइन के अंदर। आई डोंट नो इस तरह कुछ हुआ होगा, तो ये एक फैन थ्योरी है जिसकी वजह से अब जो डॉक्टर डूम है वो स्टीव रोजर्स के पीछे पड़ गया है, उनको पकड़ने के लिए आया है। इसके अलावा हम अगला जो टीजर देखते हैं वो था थोर का। अगर मैं थोर वाले टीजर की बात करूं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत ही ज्यादा एक इमोशनल और हैवी हार्टेड टीजर था फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि इसकी फील ही उन्होंने इस तरह बनाई है। हम टीजर के अंदर देखते हैं कि जो हमारा थोर है वो एक फॉरेस्ट के अंदर खड़ा होता है, उसकी जो कॉस्ट्यूम है वो पूरी जो अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर है उसकी जैसी होती है। उसके साथ में हाथ में स्टॉर्म ब्रेकर भी होता है। मुझे पहले लगा शायद ये इन्फिनिटी वॉर की कोई क्लिप चला दी है, लेकिन ये अलग क्लिप है। और यहाँ पर हमें थोर प्रॉपर मस्कुलर बॉडी के अंदर दिख रहा है और देखने में वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एक वॉरियर टाइप। और वहाँ पर हम थोर को देखते हैं वो काफ़ी सैड है, निराश है और वो ओडिन से प्रे कर रहा है, जिसको मैं अभी इंग्लिश के अंदर पूरा पढ़ के सुनाता हूँ कि फादर ऑल माई लाइफ आई हैव आंसर्ड एवरी कॉल फॉर ऑनर, for duty, for war, but now faith has gave me something I never sought, a child, a life untouched by storm. Led me to straight to all the Father, so that I may fight once more, defeat one more enemy, and return home to her, not as a warrior, to teach her not to battle, but stillness, the kind I never knew. Please Father, heed my words. These lines by Thor। भाई ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए तो इमोशनल थी। इसके अंदर जो थोर है वो अपनी बेटी लव के बारे में बात कर रहा है कि ओडिन से प्रे कर रहा है कि प्रोबेबली वो किसी ऐसी जगह पे फंस गया होगा जहाँ पर उसके पास कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ पर मुझे थोर रैग्नारोक की फील आ रही है जहाँ पर थोर है वो हेला से हार रहा होता है और वहाँ पर भी वो प्रे करता है ओडिन से। यहाँ पर भी सेम वही सिनेरियो मुझे दिख रहा था। और यहाँ पर जो थोर है वो प्रे कर रहा होता है ओडिन से कि ओडिन, मैंने हमेशा अपनी ज़िंदगी ऑनर के साथ, ड्यूटी के साथ और जंग के साथ निभाई है और अपना
काम फेथ के अंदर किया है, लेकिन अब मेरी किस्मत ने मुझे कुछ ऐसा दिया है वो बहुत अच्छा है, जो कि उसकी बेटी लव है। अब वो चाहता है कि वो जिस मुश्किल में फंसा हुआ है वो उससे बाहर निकले और वापस अपनी बेटी लव के पास पहुंचे, ताकि उसके साथ वो हंसी खुशी रह जाए। और ये लफ्ज़ सुनने में काफ़ी अच्छे हैं और आई मीन एक बाप की अपनी बेटी के लिए प्यार दिखा रहे हैं, और आगे आने वाले जो मसला है, आगे आने वाली जो प्रॉब्लम्स है, डेंजर है, उसको भी दिखा रहे हैं कि थोर किसी तरह में फंस गया है, जिसके अंदर वो ऑडियंस से मदद मांग रहा है। और टू बी ऑनेस्ट दैट वाज रियली रियली गुड। अब यहाँ पर तो ये टीजर एंड हो गया और एंड पे लिखा आ गया कि थोर विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे। यहाँ पर मेरे पास थ्योरी ये है कि आई मीन ये गॉड द गॉड बुचर वाली एक थ्योरी हो जाएगी, जो हमने थोर लव एंड ब्लेंडर में देखी थी, जो कि बहुत घटिया मूवी थी टू बी ऑनेस्ट, कि जहाँ पर जो हमारा डॉक्टर डूम है RDJ का, वो एक्चुअली में बच्चों को उठा रहा है। आई मीन आई डोंट नो से क्या करना, लेकिन थ्योरी है जो कि इंटरनेट के अंदर भी काफ़ी मशहूर है, मैंने बहुत सी वीडियोस में भी देखी है, कि जैसे हमने फैंटास्टिक फोर के अंदर देखा था कि डॉक्टर डूम फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लेके जाता है, उसके पास आता है, फिर स्टीव रोजर्स अपने बेटे के साथ है जो न्यू बॉर्न है। इसके अलावा जो थोर है वो भी अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा है, किसी और चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा। तो यहाँ पर हमें 3 बार दिखा दिया गया है, जो कि 3 चीज़ें जो डॉक्टर डूम से रिलेटेड हैं। पहली फैंटास्टिक फोर, फिर स्टीव रोजर्स का ट्रेलर, फिर थोर का ट्रेलर, सबके अंदर बच्चों के बारे में चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो डॉक्टर डूम है वो बच्चों को यहाँ पे किडनैप कर रहा है। बाकी इसके अलावा जो एक्समैन का टीज़र आया था उसके अंदर तो हमें अलग ही ब्लेंडर देखने को मिला था, और वो टीज़र ऑफिशियली 6 तारीख को रिलीज हो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, तब हम उसके बारे में इन डेप्थ जाके बात करेंगे। बाकी ये मेरी पूरी थॉट्स थी अवेंजर्स डूम्सडे के जो 2 टीजर्स आए हैं उसके ऊपर। बाकी आपकी जो भी थ्योरीज वगैरह हैं अवेंजर्स डूम्सडे के ऊपर, इन 2 टीजर्स के ऊपर, वो मुझे जरूर बताना कमेंट्स के ऊपर, मैं सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को दूर शेयर करो। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।